दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके साथ आपके सेमेस्टर के दौरान अनवरत आपके साथ चल रहे हैं। जैसा कि आपको ये भी पता है कि साइंस का लेक्चर सीरियल बाय सीरियल आपके सामने मैंने प्रोवाइड किया है। उम्मीद है कि आपको पढ़कर मजा आया होगा और आपकी प्रतिक्रिया जो हमें मिल रही है एकदम उत्साहित करने वाली मिल रही है। तो उसी के क्रम में चलिए, जैसा कि मैंने आपसे कह भी रहा था कि आपके सेमेस्टर के दौरान मैं अनवरत आपके साथ रहूंगा। आपके सेमेस्टर में जो भी बुकें चल रही हैं उन्हें मैं सीरियल बाय सीरियल आपको पढ़ाता हुआ यहाँ से लेके चलूंगा। और जो आप स्कूल से, अपने कॉलेज से पढ़ रहे हैं, प्रशिक्षण संस्थान से पढ़ रहे हैं, उसकी बात अलग है। मैं भी यहाँ से आपके साथ सहयोग करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक ना। खैर चलिए, आज आपके सामने मैं आपके जो एजुकेशन फर्स्ट मीन्स बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया है, उसके परिप्रेक्ष्य में मेरा आज प्रथम लेक्चर आपके सामने प्रोवाइड हो रहा है। आप अपनी प्रतिक्रिया को अवश्य दीजिएगा कि मेरा पढ़ाया हुआ क्या आपको समझ में आ रहा है, मेरी पढ़ाई गई चीज़ें कैसी लग रही हैं, मेरा कंटेंट कैसा लग रहा है। इन सब पर मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, विनती है, आप कुछ भी समझिए, आप अपनी प्रतिक्रिया को जरूर दीजिएगा, जिससे मेरी अगर कहीं कुछ कमियां होती हैं तो मैं अपने आने वाले लेक्चर में आगे सुधार कर पाऊं। तो खैर, आपके जो प्रतिक्रिया मिलेंगी उसका मुझे इंतजार रहेगा। लेकिन इससे पहले मैं चलता हूं, आपका जो सिलेबस है, मैंने सिलेबस को इसके पहले मैंने डिस्कस कर दिया है। उसके आगे मैं आज आपका पहला चैप्टर है। पहले चैप्टर में आपको बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट रखना है, उसमें मैं थोड़ा सा पढ़ा के मैं चलूंगा अपने नेक्स्ट अगले लेक्चर पर। आपके सामने लिखा है डीएलएड प्रथम सेमेस्टर बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, यहाँ लिखी गई है। यह आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है, ठीक ना। सबसे पहले आपका चैप्टर जो रखा गया भैया, जो फर्स्ट चैप्टर आपका रखा गया है, बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता एवं क्षेत्र। तो इसमें आपको सिर्फ बाल विकास का अर्थ यही सब मैं बताऊंगा, और इसके जो आवश्यकता है और क्षेत्र है, आगे अभी बहुत सारे चैप्टर पड़े हुए हैं, उसके अंतर्गत मैं इस चीज को आपको पढ़ा दूंगा, ठीक ना। यहाँ लिखा गया है बाल विकास का अर्थ। देखिए, मेरा लिखने का कारण सिर्फ ये है भैया कि मैं जब आपको साइंस का लेक्चर दिया था तो आपने कहा कि सर आप लिख के मुझे समझाइए, ठीक ना। देखिए, लिखने से अगर मैं यहाँ नहीं लिखता हूँ तो थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता है। अच्छा क्यों लगता है? अगर कोई चीज नहीं लिखी जाती तो थोड़ा सा उसमें समय लगता है। खैर, अगर आप लिख के समझेंगे तो आपको मजा आएगा, ये भी मुझे पता है। लेकिन दोस्त, अपने समय या आपके समय को बचाने के लिए मैं थोड़ा सा लिखने का प्रयास कम करता हूं, और मैं आपको बोल देता हूं कि अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक ना। सबसे पहले यहां लिखा गया है बाल विकास का अर्थ, मीनिंग ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। आप थोड़ा सा जो यहाँ इंग्लिश वाला वर्ड है उसको आप ध्यान में रखते हुए चलिएगा। कभी कभी होता है कि हिंदी वाला अर्थ कुछ बदल कर दे देता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको आता हुआ प्रश्न आप गलत करके चले आते हैं। तो इसके लिए आप थोड़ा सा इस पे ध्यान दिया करें जरूर से, ठीक ना। देखिए, यहाँ लिखा है मीनिंग ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास का अर्थ क्या होता है। भैया, विकास के बारे में आप सब जानते हैं, अभी मैं विकास की चर्चा आगे करता हूं। डेवलपमेंट क्या होता है उसकी चर्चा मैं आगे कर रहा हूं। देखिए, सबसे पहले यहां लिखा है बाल विकास दो शब्दों से मिलकर बना है। भैया, अगर आपसे कहा जा रहा है कि बाल विकास कितने शब्दों से मिलकर बना है, तो जाहिर सी बात है कि आप बताएंगे दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है बालक मीन्स चाइल्ड, चाइल्ड मीन्स बालक होता है, ये भी आपको पता है। और यहां लिखा है डेवलपमेंट मीन्स विकास, बाल विकास हो गया आपका, ठीक ना। आगे बात करते हैं बाल या बाल विकास का अर्थ क्या होता है। बाल या बाल विकास का अर्थ क्या होता है, इस पे आपकी थोड़ी सी डिस्कशन है। यहां लिखा हुआ है आपके सामने, आप अच्छे से देखेंगे। यहां लिखा है बालक का तात्पर्य बाल्यावस्था। देखिए, अवस्थाएं कुछ होती हैं, जैसे आपकी बाल्यावस्था हुई, किशोरावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था। इन सभी अवस्थाओं पर यार मैं ऐसा डिस्कशन करूंगा ना कि आपको यहीं खड़े खड़े में रटा दूंगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक ना। बस आप मेरे साथ बने रहिएगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि यहाँ टीचरों की कमी नहीं है, कमी है। खैर, जो भी हो, मैं अपना जानता हूं, अपना जो करता हूं, अपने तरीकों को मैं समझता हूं। मेरा तरीका जो है बस आपको पसंद आना चाहिए। एक शिक्षक का यही सबसे बड़ा धर्म होता है मेरे दोस्त, कि आपकी प्रतिक्रिया मुझे मिलनी चाहिए कि क्या आप मेरे पढ़ाए हुए जो है मैटर से आप संतुष्ट हैं कि नहीं है, ठीक ना। तो आप जब पेपर वगैरह देने जाते हैं तो सीटेट टेट का उसमें आपसे पूछा भी जाता है। खैर, बात की बात है। यहां लिखा गया है बाल विकास का अर्थ, बालक का तात्पर्य होता है बाल्यावस्था, ठीक ना। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर बाल्यावस्था क्या होती है। बाल्यावस्था को हम इंग्लिश में कहते हैं चाइल्डहुड,
ठीक ना। बाल्यावस्था को हम इंग्लिश में कहते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि सर बाल्यावस्था को आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे बाल्यावस्था को हम चाइल्डहुड कहते हैं, ठीक ना। अर्थात जन्म से 12 वर्ष, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक आपके लिए है, जन्म से 12 वर्ष इस बाल्यावस्था की अवधि होती है, ठीक ना। जन्म से बाल्यावस्था जो बच्चा होता है उसको हम बाल्यावस्था के अंतर्गत रखते हैं, ठीक ना। 12 वर्ष तक के व्यक्ति से लगाते हैं, व्यक्ति कहिए या बच्चा कहिए, जो भी आप कह सकते हैं वो कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किंतु बाल विकास का अर्थ होता है गर्भावस्था से लेकर युवावस्था तक। भैया बाल विकास और विकास में बहुत अंतर होता है, ठीक ना। बाल विकास का अर्थ होता है जन्म से युवावस्था या प्रौढ़ावस्था, आप कुछ भी कह लीजिए, होता है युवावस्था आप कहिए तो ज्यादा सटीक पड़ेगा। आपका जो बाल विकास होता है वह युवावस्था तक, इसे हम साइंटिस्ट मानते हैं कि बालक जो जन्म से 12 वर्ष तक होता है वह जो है इसकी उम्र सीमा जो है जन्म से 12 वर्ष है। लेकिन अगर हम बाल विकास का अर्थ समझें तो गर्भावस्था से लेकर युवावस्था तक विभिन्न साइंटिस्ट मानते हैं। देखिए इसमें कुछ अभी साइंटिस्ट की परिभाषा आपको बताई जाएगी। भैया आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम इन्हें जरूर रटते हुए चले। ये महोदय आगे चलकर मेरे पास इतना ब्रॉड मैटर देते हैं ना कि यार हमको याद नहीं होता है, लेकिन आप कहेंगे सर परिभाषाओं में हम कंफ्यूज होते हैं कि इनकी परिभाषा क्या है। इनकी परिभाषा जैसे क्रो है, क्रो एंड क्रो हो गए, हॉर्लॉक हो गए, थॉर्नडाइक हो गए, ये सब बड़े बड़े महान मनोवैज्ञानिक हैं, तो इन सबको याद करना थोड़ा सा आगे चलकर हमारे आपके पास बोझ हो जाता है। तो अभी से हम क्यों नहीं याद करते चलें, अभी मेरे पास पर्याप्त वक्त है, अभी हम सीढ़ी चढ़ने जा रहे हैं। अगर अभी से हम तैयारी करते हुए अच्छे से चलेंगे तो आने वाला भविष्य मेरे लिए सुखमय होगा। खैर यहाँ युवावस्था ये आप समझ गए। अब यहाँ बात आती है विकास का अर्थ क्या होता है। मैंने आपसे कहा कि भैया विकास का अर्थ क्या होता है, ठीक ना। देखिए विकास का अर्थ क्या होता है। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है भैया, विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो गर्भावस्था से लेकर, एक छोटा सा शिशु होता है, एक छोटा सा बच्चा होता है, जब वह माँ के गर्भ में होता है तो उसका विकास धीरे धीरे होता रहता है कि एक बैग जो है माँ के पेट में बड़ा हो जाता नहीं। विकास की ऐसी प्रक्रिया होती है जो धीरे धीरे प्रारंभ होती है, ठीक ना। यहाँ लिखा देखिए स्पष्ट तौर पर, जो गर्भावस्था से प्रारंभ होता है, शिशु गर्भ से ही होता है, तभी से उसका विकास प्रारंभ हो जाता है और धीरे धीरे कर कर उसका विकास होने लगता है। और एक बात मैं, विकास किसी न किसी रूप में, जैसे आज हम यहाँ, आज मान लीजिए मैं आपके ऊपर एक उदाहरण बताता हूँ। जैसे आप विकास की प्रक्रिया में हैं, ठीक ना। आप जब डीएलएड करने जा रहे हैं, डीएलएड करने जा रहे हैं, अभी तक तो आप साइंस को, या कुछ भाई मेरे साथ होंगे जो बीए करके आए होंगे, वो अभी एजुकेशन को नहीं पढ़े होंगे। बाल विकास एवं शिक्षण जो है सीखने की प्रक्रिया, ये किताब वो नहीं पढ़े होंगे, ठीक ना। खैर ठीक है, आप नहीं पढ़े हैं तो क्या आप भी तो विकास करने जा रहे हैं। यहाँ वही तो कहा जा रहा है कि गर्भावस्था से लेकर प्रारंभ होती है और किसी न किसी रूप में जीवन पर्यंत चलती रहती है। तो उसी के क्रम में आप भी चल रहे हैं, आप भी कुछ नया सीखने के लिए चल रहे हैं, ठीक ना। तो जब आप, विकास आपकी ऐसी प्रक्रिया है जो किसी न किसी रूप में अनवरत चलती रहती है, ठीक ना। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। फिर से मैं एक बार इसे प्रयास कर रहा हूं समझाने के लिए। विकास गर्भावस्था से प्रारंभ होता है, जब शिशु गर्भ में होता है तभी से उसका विकास प्रारंभ होता है, और यह विकास किसी न किसी रूप में जीवन पर्यंत चलता रहता है। हम आप जीवन पर्यंत कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, ठीक ना। आप गए कुछ सामान लेने, वहां भी हमें सीख मिली। आप कहीं अपने रिलेशन में गए, वहां भी कुछ हमें सीख मिली कि नहीं, हमें ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए था। तो यही चीज मैं कहना चाह रहा हूं कि विकास आप जो है किसी न किसी रूप में चलता रहता है, आप किसी न किसी रूप में सीखते रहते हैं जब तक हमारी और आपकी मृत्यु नहीं हो जाती है, ठीक ना। तो जीवन पर्यंत चलने वाली यह विकास एक प्रक्रिया होती है, ठीक ना। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। ये देखिए आज मैं छोटा लेक्चर रखूंगा, कल से जब इसमें के मैं आगे पढ़ाऊंगा बाल्य जो है बालक की अवस्थाएं कितनी होती हैं, तो यहां से मैं विस्तृत रूप से आपको ले चलूंगा। आपको यार आज तो थोड़ा सा नीरस लग रहा होगा, लेकिन कल से जब मैं बाल्यावस्था, इसमें क्या रखा है, एक छोटा सा बालक है, जब वह गर्भ में होता है, माँ के गर्भ में होता है, तब से उसका अध्ययन आपको करना है और जीवन पर्यंत आप उसके अध्ययन को करते हुए चलेंगे, ठीक ना। उन्हीं सब के बारे में आपको जानने की जरूरत है। खैर अगर इसमें थोड़ी सी परिभाषा दी गई है, उस परिभाषा को मैं आपके स्क्रीनशॉट भी लगाऊंगा, आप वहां से देख लीजिएगा।
मैं यहाँ से लिखने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा समय बच जाए, हमारा यही मुख्य ध्येय होता है, और आप समझ जाएं ये भी हमारा सबसे प्रमुख लक्ष्य होता है। 2 मिनट लग जाए एक्स्ट्रा वो मुझे मंजूर है, लेकिन मैं आपको समझाने में कारगर हो जाऊं, एक शिक्षक का सबसे बड़ा यही धर्म होता है। ठीक ना। अगर मैं आपसे बात करूं कि बाल्यावस्था के अंतर्गत कितने मनोवैज्ञानिक परिभाषा दिए हैं, देखिए बाल्यावस्था के अंतर्गत बहुत सारी परिभाषाएं हैं। ठीक ना। बस आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षाओं में आगामी परीक्षाओं में आ सकते हैं, आप उनको ध्यान में रखते हुए चलेंगे। परिभाषाएं तो यार आप अगर एक कलेक्ट करने लगेंगे तो हमें लगता है कि एक आध 2 बोरा परिभाषाएं चिट रख लेंगे। ठीक ना। तो खैर उन सब से हमें नहीं मतलब है, हमें जो इंपॉर्टेंट है वो चीज हमें जानने की जरूरत है। एक महोदय है, इसे हम थोड़ा सा इरेज करते, इरेज नहीं करेंगे, यहां लिखेंगे क्रो एंड क्रो, इन्हें आप ध्यान देंगे, क्रो एंड क्रो। अगर आप इन्हें चाहें तो महोदय को कौआ एंड कौआ भी कह सकते हैं, लेकिन खैर इनका नाम है क्रो एंड क्रो। ये कहते हैं कि क्रो एंड क्रो कहते हैं कि बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है, थोड़ा सा परिभाषा हमारे सामने रखी गई है, मैं वहां से आपको जो है समझ के बताने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जो विकास का वैज्ञानिक अध्ययन गर्भकाल से किशोरावस्था तक करता है। मैंने अभी आपसे वही चीज कहा कि जो विकास आपका होता है वह गर्भावस्था से शुरू होता है। ठीक ना। गर्भावस्था से शुरू होता है, और जब गर्भावस्था से शुरू होता है और यह किशोरावस्था तक जाता है। ये महोदय किशोरावस्था तक कह रहे हैं, लेकिन हमने आपको यहां क्या बताया, कहां गया, गर्भावस्था से लेकर युवावस्था तक। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, हर मनोवैज्ञानिक का अपना मत होता है, उनका अपना विचार होता है, विचार इन्होंने दिया है, लेकिन अगर पूछा जाए आप क्या लिखेंगे, तो अगर परिभाषा के अनुसार आ रहा है कि क्रो एंड क्रो महोदय ने क्या लिखा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग उन्हें बताएंगे कि क्रो एंड क्रो महोदय की परिभाषा ये है। ठीक ना। तो फिर से एक बार सुनेंगे क्रो एंड क्रो की। बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो व्यक्ति के विकास का वैज्ञानिक अध्ययन गर्भकाल से किशोरावस्था तक रहता है। ठीक ना। ये क्रो एंड क्रो महोदय की परिभाषा है। अब आगे एक मनोवैज्ञानिक और हैं, जेम्स ड्रेवर, यहां आप लिखेंगे जेम्स ड्रेवर। कौन है ये जेम्स ड्रेवर महोदय? क्या कहते हैं, इनकी भी जो कुछ परिभाषाएं हैं, इनका परिभाषा क्या कहता है कि बाल मनोविज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जो प्राणी के विकास का अध्ययन जन्म से परिपक्वावस्था तक। यार घुमा फिरा के जितने मनोवैज्ञानिक सब एक ही बात कहते हैं, बस उनके वर्ड में थोड़ा सा अंतर पाया जाता है। समझना आपको वही है बाल विकास क्या होता है। तो मैंने आपको स्पष्ट तरीके से बाल विकास बताया। खैर परिभाषा भी जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जो प्राणी के विकास का अध्ययन, प्राणी के विकास का, जैसे हमारे प्राणी के विकास का अध्ययन जन्म से परिपक्वावस्था तक होता है। ठीक ना। ये जेम्स ड्रेवर महोदय की है। और एक परिभाषा आपके सामने है गैरिसन एवं अन्य के अनुसार, मीन्स इसमें गैरिसन भी हैं और इनके अन्य सहपाठी भी हैं। ये महोदय क्या कहते हैं कि बाल मनोविज्ञान प्रत्यक्ष संबंध बाल व्यवहार से है। बाल मनोविज्ञान का प्रत्यक्ष संबंध बाल व्यवहार से है। ठीक ना। ये गैरिसन की परिभाषा है। और लास्ट में मैं आपको बताना चाहूंगा स्किनर महोदय क्या कहते हैं। ये महोदय बड़े खतरनाक हैं, स्किनर महोदय। ठीक ना। इनकी बड़ी परिभाषाएं हैं, आप पढ़ते जब चलेंगे ना तो इनकी परिभाषाएं अनंत मिलेंगे, कुछ सीमा नहीं। हमें लगता है कि कितनी परिभाषा ये दिए हैं, हम तो बहुत परिभाषा पढ़ चुके, इनसे ऊब चुके हैं, लेकिन क्या करें, हमारी भी मजबूरी। अगर हमें आपको साथ लेके चलना है तो भाई जानना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जानना पड़ेगा ही। ठीक ना। लेकिन मेरे दोस्त एक चीज जानिएगा, बिना पढ़े आपको पढ़ाया नहीं जा सकता है। पहले मैं खुद पढ़ता हूं, उसके बाद आपको यहाँ पढ़ाता हूं। ठीक ना। अगर कोई कहता है कि मैं बिना पढ़े पढ़ाता हूं तो ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। हाँ हो सकता है भाई कुछ महारथी पढ़े हैं, लेकिन मेरी बात जहां तक रही तो बिना पढ़े मैं आपको नहीं पढ़ाता हूं, क्योंकि यार उसमें देखना होता है। किताबें इतनी मोटी मोटी रखी गई हैं। अभी आप मालती सारस्वत को देखेंगे तो इतनी मोटी किताब है, उसमें से हम कहाँ पढ़ाएंगे, उसमें हमें उससे नहीं मतलब है। हमें आपको जो मैटर देना है मेरे दोस्त, एकदम ठोस मैटर देना है। आपको सिर्फ 3-4 लाइन का अर्थ आता है, आंसर आएगा,
जब आप सेमेस्टर का एग्जाम देने जाएंगे तो हम अभी इतना बड़ा पोथी यहाँ लिखवा दें आपको, तो आप पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, आप कहेंगे आप पथन्ना मत लिखाइए। तो मेरा मतलब होता है आपको छोटा सा छोटा मैटर दूं, जो आप अगर इतना लिख दें ना, जो चेक करने वाला रहे इतना अर्थ उसका समझ जाए। ठीक ना। उम्मीद करते हैं आप मेरी बातों को समझ रहे हैं, मेरी भावनाओं को आप समझ रहे होंगे। स्किनर महोदय क्या कहते हैं, देखिए स्किनर की परिभाषा है बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान होता है। इनकी परिभाषाएं जो भी दिए हैं ये बड़ी अच्छी परिभाषाएं होती हैं। इनका कहने का तात्पर्य यह है कि बालक का व्यवहार, बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान होता है। ठीक ना। जैसे ये कहते हैं कि बाल मनोविज्ञान जो होता है बालक के व्यवहार एवं इनके अनुभव का विज्ञान होता है। ठीक ना। उम्मीद करते हैं कि आप सारी बातों को समझ गए होंगे। और बहुत सी परिभाषाएं हैं, लेकिन सारी परिभाषाओं को बताने का कोई मतलब नहीं है। इसके अगले मैं नेक्स्ट लेक्चर में भैया आपको बताने का यहाँ प्रयास करूंगा बाल्यावस्था की कुछ विशेषताएं हैं। बाल्यावस्था जो बाल विकास की अवस्थाएं होती हैं, अगर हम आप बात करें स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास की अवस्थाएं, जैसे अगर मैं कहूं आपसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, इन सभी की मैं बात करूं तो यार आपके जो टेट और सीटेट होता है ना, उसमें कम से कम क्या इसी पर सारा बेस आपका रखा गया है, बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। पूरी किताबियां आप इन्हीं सब में पढ़ते हुए चले जाएंगे। बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, इन सब से रिलेटेड सारी चीजें हैं। एक छोटा सा शिशु होगा उसी का अध्ययन पूरी बुक में आपको करना है। यार इतने अच्छे से बताऊंगा ना कि अब मैं क्या कहूं, मेरे पास कुछ शब्द नहीं होता है। ठीक ना। खैर जो भी प्रतिक्रिया मेरी होती है आपके सामने दिया जाता है, लेकिन मुझे ये 100% उम्मीद रहती है कि मेरा लेक्चर आपको पसंद आ रहा होगा। ये मैं नाच के साथ नहीं कहता हूं। ठीक ना। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे भाई मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं वो मेरी बातों को 100% समझ रहे हैं। अगर नहीं भी समझ रहे तो आप कमेंट करिएगा, मैं नेक्स्ट अपने अगले लेक्चर में फिर से सुधारने का प्रयास उसे करूंगा। ठीक है। तो आप बने रहिए मेरे साथ। मैं आज से आपकी चैप्टर को जो चाइल्ड डेवलपमेंट रखा गया है मैंने उसे शुरुआत कर दिया है। साइंस ऑलरेडी शुरू ही हो गई है। इसके बाद में जो भी सब्जेक्ट देखा जाएगा कौन सा मैं शुरू करूंगा, उम्मीद है कि हिंदी या मैथमेटिक्स में से एक मैं शुरू करूं। तो आप मेरे साथ बने रहिए, सारे सब्जेक्ट को मैं यहां से कवर कराने का प्रयास करूंगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक, तो थैंक्स, धन्यवाद।